हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में सबसे पहले हम फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। उसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और जो वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम सिनोनिम्स भी देखेंगे। साथ में कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली हेडिंग्स आई हुई है वो है ब्रीविंग ट्रबल। ट्रबल मीन्स होता है प्रॉब्लम्स। ट्रबल का सिनोनिम होता है प्रॉब्लम, मतलब कि समस्या। जो समस्या है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है। टू स्टार्ट या टू स्टार्ट डेवलप या डेवलपिंग। स्टार्ट के बाद जो वर्ब है वो हमेशा फोर्थ फॉर्म में आती है। स्टार्ट के बाद और स्टॉप के बाद हमेशा वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में आती है, इसलिए टू स्टार्ट डेवलपिंग हो जाएगा। ट्रबल जो है मतलब कि प्रॉब्लम जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है। बीजेपी एमएलएस, जो एमएलए होता है वो सिंगुलर होता है, मतलब एक व्यक्ति होता है। अगर एक एमएलए होता है तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। यस लगा हुआ है मतलब कि एक से अधिक एमएलएस की बात की जा रही है। बीजेपी एमएलएस कंप्लेन अगेंस्ट मणिपुर सीएम। बीजेपी के एमएलए ने, मतलब कि एक से अधिक एमएलए जो हैं उन्होंने मणिपुर के जो सीएम हैं उनके खिलाफ कंप्लेन की है। कंप्लेन के साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है, मतलब कि मणिपुर के सीएम के खिलाफ। अगेंस्ट जो प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के खिलाफ। अगेंस्ट जब प्रीपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है के खिलाफ। मतलब बीजेपी एमएलएस ने मणिपुर के सीएम के खिलाफ कंप्लेन किया है, मतलब कि शिकायत की है। कंप्लेन भी होता है शिकायत करना। जिस तरीके से कंप्लेन होता है अपने साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट लेता है, उसी तरह चार्ज भी होता है। वह भी अपने साथ, जब चार्ज वर्ब होती है तो अपने साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट लेती है। कंप्लेन भी अपने साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट ही लेता है। सेकेंड जो हेडिंग है वो है फर्स्ट सेंसस। सेंसस मीन्स होता है जनगणना। फर्स्ट मीन्स होता है पहला, फर्स्ट सेंसस मतलब कि पहली जनगणना की गई है। सेंसस मीन्स होता है जनगणना करना, मतलब जो चिड़िया हैं इनकी भी गणना की जा रही है। सेंसस में जनगणना। रेयर पिट्टास फाइंड अ हेवन इन उड़ीसा। रेयर पिट्टास, ये जो चिड़िया दिख रही है ये है पिट्टा। तो रेयर पिट्टास जो बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं। फाइंड अ हेवन, उन्हें एक स्वर्ग मिल गया है। अ हेवन मीन्स होता है, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, मतलब कि उन्हें रहने का स्थान मिल गया है या स्वर्ग मिल गया है। इन उड़ीसा मतलब कि उड़ीसा में पिट्टास को रहने के लिए स्वर्ग मिल गया है या उन्हें मिला है। फाइंड मीन्स होता है पाना, और फाइंड का सिनोनिम होता है गेट। फाइंड का सिनोनिम होता है गेट। और जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट्स में लिखी जाती हैं। इसीलिए देखिए पिट्टास हैं, एक से अधिक हैं, इसीलिए जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है। आ हेवन मतलब कि एक स्वर्ग मिल गया, उन्हें रहने का स्थान मिल गया है। इन उड़ीसा, इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है और छोटे स्थानों के लिए ऐड का यूज किया जाता है। जो थर्ड हेडिंग है काउंटर मूव, मतलब कि जो कदम चला था पहले उसका विरोध करना। काउंटर मीन्स होता है किसी चीज़ के अपोजिट। काउंटर का सिनोनिम होता है अपोजिट, मतलब किसी चीज़ का विरोध करना। मूव जो है ये नाउन भी होता है और मूव जो है वो वर्ब भी होता है। मूव जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है चाल, कोई मतलब कि कदम। और जब मूव होता है तो मूव का सिनोनिम होता है वॉक, मतलब कि टहलना या कहीं की ओर जाना। वाक जब मुँह जो वर्ब होगा तो मीन्स होता है वाक, मतलब टहलना। खरगे राइज टू पीएम सीकिंग का सनसेट। देखिए खरगे ने प्राइम मिनिस्टर जी को पत्र लिखा है। पीएम मीन्स होता है प्राइम मिनिस्टर जी। राइज टू मीन्स होता है पत्र लिखना। राइट्स टू मीन्स होता है पत्र लिखना। ये पूरी फ्रेज होती है राइज टू। खरगे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। सीकिंग कास्ट सेंसस, जिसमें जाति, कास्ट सेंसस में होता है जात आधारित जनगणना या जाति जनगणना। जात आधारित जनगणना या जाति जनगणना। और उस पत्र में ये मांग की गई है कि जात आधारित जनगणना होनी चाहिए, मतलब कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल हैं, इस तरीके से जनगणना होनी चाहिए। इसकी मांग की है खरगे साहब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। फोर्थ हेडिंग जो है ये है डाटा पॉइंट, मतलब कि आंकड़ों से संबंधित है। मैपिंग द कंट्रीज एक्सपर्ट हॉटस्पॉट, जो मतलब देश के, मतलब भारत के जो हॉटस्पॉट हैं जहाँ से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है उसकी मैप करते हुए या मतलब मापते हुए। मैप जब वर्ब होती मीन्स होता है मापते हुए। द कंट्रीज एक्सपोर्ट, कंट्री के जो निर्यात है उसको। कंट्रीज
एक्सपोर्ट हॉट स्पॉट वे होते स्थान हैं जहाँ से दूसरी चीज़ें भी कनेक्ट की जाती हैं। जैसे मोबाइल में होते हैं, मोबाइल में जब अपना हम हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, दूसरा मोबाइल उससे कनेक्ट हो जाता है वाईफाई के माध्यम से। इसी तरीके से उन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट वो होते हैं जहाँ से सामान जो है निर्यात किया जाता है दूसरे देशों को। कंट्री में जो है उन हॉटस्पॉट मतलब उन स्थानों की पहचान की गई है जहाँ जहाँ से माल जो है वो निर्यात किया जाता है। एक्सपोर्ट मीन्स होता है निर्यात करना। एक्सपोर्ट का एंटोनिम होता है इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट का एंटोनिम होता है इंपोर्ट करना, मतलब कि आयात करना। एक्सपोर्ट में निर्यात करना और इंपोर्ट मीन्स होता है आयात करना। जामनगर, जो गुजरात का जामनगर है, इज़ द टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। जो गुजरात का जामनगर डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ने किया है उसमें जामनगर, गुजरात का जामनगर ही है। फिफ्थ हेडिंग जो है वो है क्रिकेट से संबंधित। सीएसके प्रिवेल्स ओवर आरसीबी इन हाई स्कोरिंग मैच। जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो आरसीबी पर हावी हो गई है। हाई स्कोरिंग मैच जिसमें चेन्नई ने हाई स्कोर बनाया है। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। डिमांड फॉर सेम सेक्स मैरिज, जो मांग थी सेम सेक्स मैरिज की, कुछ समय पहले जो है ये मांग उठी थी कि सेम सेक्स मैरिज मतलब कि फीमेल फीमेल और मेल मेल शादी कर सकते हैं। डिमांड में होता है मांग होना। डिमांड जो है नाउन भी होता है और डिमांड जो है वर्ब भी होती है। तो डिमांड नाउन भी है और डिमांड वर्ब भी है। डिमांड जो है यहाँ पे है ये नाउन है। डिमांड फॉर सेम सेक्स मैरिजेस रिकग्निशन इज अर्बन एलिटिस्ट व्यू सेंटर, केंद्र सरकार ने कहा है। डिमांड में होता है मांग करना। फॉर सेम सेक्स मैरिज की रिकग्निशन के लिए, मतलब कि उसे समाज में पहचान मिले, मतलब लोग उसे एक्सेप्ट करें। रिकग्नाइज जो होती है वर्ब होती है, रिकग्नाइज जो है ये होती है वर्ब, और रिकग्निशन जो है ये होता है नाउन। रिकग्निशन जो है ये नाउन है, रिकग्नाइज जो है वर्ब है। जो सेम सेक्स मैरिज की जो मांग है, इज अर्बन एलिट्स एलिटिस्ट व्यू, ये जो है जो समाज के शहरी क्षेत्र के जो एलीट लोग होते हैं, एलीट लोग वे लोग होते हैं जो रिच पर्सन होते हैं, उन्हें एलीट कहते हैं। एक एलीट क्लास होता है, मतलब कि जैसे अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, ये सब एलीट क्लास में आते हैं। ये अर्बन एलीट्स व्यू है, मतलब कि जो शहर के लोग बड़े बड़े मतलब जो अमीर आदमी हैं उनका दृष्टिकोण है। व्यू है मतलब या उनका विचार है जो सेम सेक्स मैरिज की मांग कर रहे हैं। अब इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। देखिए पहला प्रीपोजिशन जो है हमारा वो है फॉर, और जो पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले, ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन, जो पहला प्रीपोजिशन है उससे पहले जो नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा उसके अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी। तो यहाँ पर डिमांड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आई हुई है। ठीक, ये सब्जेक्ट की पहचान होती है कि जो पहला प्रीपोजिशन है उससे पहले अगर कोई नाउन आया हुआ है या कोई प्रोनाउन आया हुआ है तो उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है क्योंकि डिमांड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेम सेक्स मैरिज रिकग्निशन, कि समाज में जो है सेम सेक्स मैरिज को, मतलब कि जो अगर मेल मेल शादी करना चाहें, फीमेल फीमेल शादी करना चाहें तो उसे सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए। इसकी जो अर्बन एलिट्स व्यू है, जो ये ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है कि जो मतलब शहरी क्षेत्र के जो अमीर आदमी होते हैं उनका व्यू है, मतलब इनका दृष्टिकोण है या उनके विचार हैं, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में। द सेंटर मीन्स केंद्र सरकार। द सेंटर टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है ऑन मंडे, सोमवार को, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। देखिए अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। द सेंटर, देखिए केंद्र सरकार की बात की जा रही है इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। आर्टिकल्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन, और डेफिनेट होता है आर्टिकल सिर्फ
द आर्टिकल जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब हम किस तरीके से इसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं, तो देखेंगे डेफिनेट मीन्स होता है कोई चीज़ निश्चित हो जाना, डेफिनेट मीन्स निश्चित होना, इसीलिए जो आर्टिकल द है वो डेफिनेट के लिए आता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल वे होते हैं जो कि अनिश्चित हो। इनडेफिनेट का अगर हिंदी मीनिंग हम देखेंगे तो होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, जो कि निश्चित ना हो। और डेफिनेट होता है, डेफिनेट की हिंदी मीनिंग अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है निश्चित, कोई चीज़ जो निश्चित हो जाए। तो इसीलिए आर्टिकल जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द सेंटर मतलब हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, जब निश्चित हो गया तो इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया, क्योंकि द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द सेंटर टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। अब आर्टिकल द जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, क्योंकि जो हायर बॉडीज़ होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ऑन मंडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, मतलब केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, दैट की द डिमांड फॉर लीगल रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज इज मेयरली अ वॉइसिंग ऑफ अर्बन एलिटिस्ट व्यूज फॉर द पर्पज ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस। मतलब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया कि जो डिमांड है, डिमांड मीन्स जो मांग है, देखिए डिमांड से पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, मतलब कि जो डिमांड है वो निश्चित हो चुकी है, हमें पता है कि किस चीज़ की मांग की जा रही है। और डिमांड जो है यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। डिमांड जो है नाउन भी होता है और डिमांड वर्ब भी होता है। द डिमांड फॉर लीगल रिकग्निशन, जो मांग की गई है कानूनी मान्यता की, रिकग्निशन मीन्स होता है कानूनी मान्यता या पहचान की, ऑफ सेम सेक्स मैरिज की, सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिले या कानूनी पहचान मिले, इसकी मांग की गई है। इज मेयरली, मेयरली मीन्स होता है ओनली, मेयरली का सिनोनिम होता है ओनली। सेम सेक्स मैरिज इज मेयरली अ वॉइसिंग ऑफ अर्बन एलिटिस्ट व्यू, या एक अर्बन मतलब जो शहरी क्षेत्र के अमीर लोग हैं उनकी मांग है या उनकी आवाज़ है। वॉइस मीन्स होता है आवाज़, या वॉइसिंग या एडजेक्टिव के रूप में बन रहा है, सॉरी जिरंड के रूप में बन रहा है, इसलिए मतलब ये नाउन का काम कर रहा है। आ मेयरली मतलब मेयरली मीन्स ओनली, आ वॉइसिंग मतलब एक मांग है, वॉइसिंग मीन्स डिमांड है, ऑफ अर्बन जो शहरी एलिटिस्ट व्यूज हैं, जो मतलब कि शहर के उच्च लोग हैं या अमीर लोग हैं उनका दृष्टिकोण है या उनकी मांग है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट, देखिए सेंटर के लिए जो वर्ब आई हुई है वो आई हुई है टोल्ड, जो मेन वर्ब है वो टोल्ड है। टेल जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टेल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टोल्ड सेकेंड फॉर्म और टोल्ड ही थर्ड फॉर्म होती है। तो केंद्र सरकार की जो वर्ब आई है वो टोल्ड आई हुई है। और द सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आन जो है वो प्रीपोजिशन है, मंडे जो है वो नाउन है, मतलब कि डे से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, डिमांड फिर से नाउन है। डिमांड के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो है इज आ रही है, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन फार है। लीगल मीन्स होता है कानूनी, रिकग्निशन मीन्स होता है पहचान, मतलब कि कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। रिकग्नाइज जो है वर्ब होती है और रिकग्निशन जो है वो नाउन होता है। आप सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज को जो है कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, मतलब कानूनी मान्यता अभी उसे नहीं मिली है। इज मेयरली, मेयरली मीन्स होता है ओनली। आ वॉइसिंग, वॉइसिंग जो है ये जिरंड है, मतलब कि नाउन की तरह काम कर रहा है। ऑफ अर्बन एलिटिस्ट व्यू फॉर द पर्पज ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब कि जो अमीर लोग हैं वो चाहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज को समाज में, मतलब पर्पज ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस मतलब कि समाज में लोग उसे स्वीकार कर लें, ये उनका उद्देश्य है। पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य होना, और पर्पज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट जो होती है वर्ब होती है, एक्सेप्ट जो है ये वर्ब है और एक्सेप्टेंस जो है ये नाउन है। जिन वाक्यों के अंत में एन सी ई लग जाती है वो जनरली नाउन होते हैं। द पर्पज ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब कि अमीर लोग चाहते हैं समाज के, वो चाहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज को
कानूनी मान्यता मिल जाए और साथ साथ समाज में भी जब कानूनी मान्यता मिल जाएगी तो समाज उसे स्वीकार कर लेगा। एक्सेप्टेंस में होता है स्वीकारना। द कोर्ट द कोर्ट शुड नॉट ट्राई जुडिशली टू क्रिएट अ न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन। जो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उसे ट्राई नहीं करना चाहिए। शुड मीन्स होता है चाहिए। शुड जो है ये मॉडल वर्ब होती है, इसके मीन्स होता है चाहिए। किसी को अगर सजेशन दे रहे हैं तो हम शुड से ही देते हैं। यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना चाहिए। यू शुड हार्ड वर्क, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो जब कभी भी हम सजेशन देते हैं तो हमेशा शुड से देते हैं। द कोर्ट शुड नॉट ट्राई, कोर्ट को कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए ट्राई जो है ये वर्ब होती है और नॉट जो है ये एडवर्ब होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि नो और नॉट में डिफरेंस। नो और नॉट में डिफरेंस। नो जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, नॉट जो है ये एडवर्ब होता है, इसीलिए वर्ब से पहले आया हुआ है। नॉट जो है एडवर्ब है, इसीलिए वर्ब से पहले आया हुआ है। नो जो है वो एडजेक्टिव होता है। ये दोनों में नो और नॉट में बेसिक डिफरेंस होता है। द कोर्ट शुड नॉट ट्राई, जो सुप्रीम कोर्ट उसे कोशिश नहीं करनी चाहिए। जुडिशली, जुडिशली मतलब न्यायिक रूप से। टू क्रिएट अ न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन, कि कोर्ट जो है एक सामाजिक इंस्टीट्यूट बना दें। बाई इंडोर्सिंग, देखिए इंडोर्स जो होती है ये होती है हमारी वर्ब। इंडोर्स मीन्स होता है समर्थन करना। इंडोर्स का सिनोनिम होता है सपोर्ट करना। इंडोर्स का सिनोनिम होता है सपोर्ट करना। अगर आप लोगों ने मेरी पर डे की क्विज जो कि मैं यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में कराता हूँ, उन्हें अटेम्प्ट किया होगा, तो वहाँ पे हमने पूछा था इंडोर्स का सिनोनिम। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं पर डे इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उसमें पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड करता हूँ। वहाँ से हम लोग डाउनलोड करके इसी आर्टिकल को फिर से पढ़ा करिए, जिससे कि आपको ये आर्टिकल पूरी तरीके से समझ में आ जाए। बाई इंडोर्सिंग, इंडोर्स जो होती है वर्ब होती है, मतलब कि सपोर्ट करते हुए। अ न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब कोड को जो है एक नया क्रिएट का सिनोनिम होता है मेक। क्रिएट का सिनोनिम होता है मेक, मतलब नया जो कोर्ट है उसे नहीं बनाना चाहिए, मतलब बनाना ही चाहिए सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक इंस्टीट्यूशन को। बाय इंडोर्सिंग सेम सेक्स मैरिज को मतलब समर्थन दे करके केंद्र मतलब सुप्रीम कोर्ट को कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं बनाना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो कोर्ट है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। शुड जो है ये होती है मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए ट्राई का यूज यहाँ पे किया गया है। जुडिशली जो है, जुडिशली ये एडवर्ब है। जुडिशियल जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में जब कभी भी एडजेक्टिव में एल वाई ऐड कर देते हैं तो बन जाता है एडवर्ब। द कोर्ट शुड नॉट ट्राई जुडिशली टू क्रिएट, मतलब कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहा है, केंद्र सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को कभी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो न्यायिक रूप से एक क्रिएट कर दे, मतलब मेक मीन्स होता है बनाना, कि बना दें अ न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल ए जो है वो आया हुआ है इंस्टीट्यूशन के लिए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू क्रिएट मतलब कि बना दे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करना चाहिए कि वो बना दे एक नया सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर इसे एक्सेप्ट किया जाने लगे सेम सेक्स मैरिज को, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। बाई इंडोर्सिंग, इंडोर्स में होता है समर्थन करते हुए। सेम सेक्स मैरिज को, मतलब कि कोर्ट जो है सेम सेक्स मैरिज को समर्थन देते हुए कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दे जो कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे दे, एक केंद्र सरकार ने कहा है। द जजेस, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए बात की गई। द जजेस शुड लीव द टास्क, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। लीव मीन्स होता है, लीव होता है, देखिए लीव जो है नाउन भी होता है और लीव वर्ब भी होता है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ही रखते हैं। लीव जो है नाउन भी होता है और लीव जो है वर्ब भी होता है। लीव जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है छुट्टी। लीव जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है छुट्टी, और लीव जब वर्ब होता है तो मतलब होता है छोड़ देना। तो लीव के दो रूप हुए, एक तो है
छुट्टी जब नाउन हो, और जब वर्ब है तो मतलब छोड़ देना। दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। द टास्क टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए मतलब कि कानून जो है या कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है तो ये काम जो है जजेस को पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए। टास्क मीन्स होता है वर्क, टास्क का सिनोनिम हुआ वर्क, वर्क जब नाउन होता है। और एक्ट, कोई काम भी जो होता है वो एक्ट होता है। एक्ट मतलब कि जो कोई भी कानून या कुछ भी बनाना है तो वो पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इसमें दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार कह रही है। द पीपल, द पीपल वुड डिसाइड, जो लोग हैं उन्हें निर्णय करना चाहिए। वेदर, वेदर मैंने की क्या, देखिए वेदर जो होता है, वेदर के साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है। देखिए वेदर उसके बाद आर, वेदर सच अ मैरिज ऑफ अ डिफरेंट काइंड, जो डिफरेंट काइंड की मैरिज है, मतलब कि अगर मेल मेल शादी कर लेते हैं या फीमेल फीमेल शादी कर लेते हैं तो ये डिफरेंट काइंड की जो मैरिज है मतलब शादी है। इज सोशली एंड रिलीजियसली एक्सेप्टेबल, क्या इसे सामाजिक रूप से, सोशली में सामाजिक रूप से, एंड रिलीजियसली मतलब धार्मिक रूप से एक्सेप्ट किया जा सकता है। एक्सेप्टेबल जो होती है ये होता है नाउन, सोशली एंड रिलीजियसली एक्सेप्टेबल मतलब कि देखिए एक्सेप्ट जो होती है वर्ब होती है, एक्सेप्टेंस जो है नाउन है, और एक्सेप्टेबल जो है ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर पहले हमने नाउन बताया था, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। मतलब कि अब केंद्र सरकार ने कहा है विदर, विदर मीन्स होता है कि क्या, विदर का मतलब होता है कि क्या, ये क्वेश्चन किया है। सच आ मैरिज, इस तरीके की मैरिज ऑफ अ डिफरेंट काइंड, जो कि एक बिल्कुल अलग तरीके की है, जिसमें मेल मेल और फीमेल फीमेल शादी कर सकती हैं, ये एकदम एकदम अलग तरीके की शादी है। इज सोशली, सोशली मीन्स सामाजिक रूप से, एंड रिलीजियसली मतलब धार्मिक रूप से एक्सेप्टेबल, क्या उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, आर नॉट या नहीं, मतलब कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसे सामाजिक रूप से एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसे लोगों पर छोड़ देना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। द सेंटर सेड, केंद्र सरकार ने कहा है इन एन एफिडेविट, एक एफिडेविट में फाइल्ड ऑन द ईव ऑफ द हेयरिंग ऑफ द सेम सेक्स मैरिज केस, जो सेम सेक्स मैरिज केस है उसकी हेयरिंग की पूर्व संध्या पर, ऑन द ईव ऑफ एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि पूर्व संध्या पर। फाइल मीन्स होता है रजिस्टर करना, मतलब केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट जो है वो रजिस्टर किया, मतलब कि दर्ज किया, मतलब कि पेश किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट पेश किया और उसमें ये सारी बातें कही गई हैं कि जो सेम सेक्स मैरिज है, जो कि एक डिफरेंट काइंड की शादी है, उसे लोगों पर छोड़ देना चाहिए, कि उसे सोशली और रिलीजियसली एक्सेप्ट करते हैं या नहीं एक्सेप्ट करते, ये समाज पर या लोगों पर छोड़ देना चाहिए, ऐसा उसने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सॉरी केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा है। द सेम सेक्स मैरिज बिफोर अ सेम सेक्स मैरिज केस बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, मतलब ऐसा जो कहा गया है ये एफिडेविट में बताया गया है। और जो केस की सुनवाई हो रही है, मतलब कि जो इस तरीके के केस की सुनवाई हो रही है सेम सेक्स मैरिज की, बिफोर, बिफोर मीन्स होता है बिफोर जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के समक्ष, मतलब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, मतलब उन्होंने ये पेश किया है और उन्होंने कहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट पेश किया और उसमें ये सब कहा है कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसे सोशली और रिलीजियसली एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, इस समाज पर छोड़ देना चाहिए। बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बेंच मीन्स होता है संवैधानिक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मीन्स संवैधानिक बेंच, मतलब कि जिसमें 8 या 7 सदस्य इंक्लूड होते हैं और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। लेड बाई, लीड बाई, देखिए लेड जो होती है ये होती है सेकेंड फॉर्म, LEAD, लेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेड सेकेंड फॉर्म और लेड थर्ड फॉर्म होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसकी अध्यक्षता की जा रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ के द्वारा की जा रही थी। क्रिएशन और रिकॉग्निशन, क्रिएशन मीन्स देखिए क्रिएट जो होती है वर्ब होती है, CREAT, क्रिएट मीन्स बनाना, रिकॉग्निशन मीन्स होता है किसी चीज़ को पहचानना।
रिकग्निशन मीन्स होता है पहचानना। रिकग्नाइज जो है ये वर्ब होती है और क्रिएट भी वर्ब होती है। क्रिएट से ही बना है क्रिएशन और रिकग्नाइज से ही बना है रिकग्निशन। तो क्रिएट और रिकग्नाइज वर्ब हैं और क्रिएशन और रिकग्निशन जो है ये नाउन है। क्रिएशन अथवा आर मीन्स होता है अथवा रिकग्निशन ऑफ अ न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन। क्रिएशन मीन्स होता है जो नया सामाजिक इंस्टीट्यूशन है अथवा रिकग्नाइज करना। रिकग्निशन कैन नॉट बी क्लेम्ड, उस पर दावा नहीं किया जा सकता। क्लेम मीन्स दावा करना। एज अ मैटर ऑफ राइट अथवा चॉइस, ये जो मैटर है मतलब मामला है राइट का मतलब अधिकार का अथवा चॉइस का मतलब उनकी राय का या उनके चॉइस मतलब उनके चुनने का। चॉइस मीन्स होता है चुनना। मच लेस अ फंडामेंटल राइट, मतलब कि फंडामेंटल राइट जो हैं आधारभूत अधिकार जो हैं संवैधानिक अधिकार जो हैं उनसे कहीं भी कम है। द सेंटर सेट, केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है अपने एफिडेविट में। द राइट टू पर्सनल, जो अधिकार हैं राइट टू पर्सनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स होता है ऑटो मीन्स होता है स्वयं, ऑटो मीन्स होता है स्वयं, ये रूट वर्ड होता है। इसका मतलब होता है स्वतः मतलब कि अपने आप। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स वे होते हैं जो अपने यहाँ चलते हैं। द राइट टू पर्सनल ऑटोनॉमी, जो व्यक्तिगत ऑटोनॉमी है मतलब कि स्वायत्ता है, डज नॉट इंक्लूड, उसमें शामिल नहीं होना चाहिए अ राइट फॉर द रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। मतलब उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति के जो अधिकार हैं मतलब कि जो खुद के अधिकार हैं उसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकग्नाइज किया जाए मतलब उसको मतलब एक्सेप्ट किया जाए। रिकग्निशन का सिनोनिम हुआ एक्सेप्ट करना, उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। देखिए राइट टू पर्सनल ऑटोनॉमी ये जो है हमारा सब्जेक्ट है और ऑटोनॉमी जो है सॉरी जो टू है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है, इसीलिए अधिकार के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो डज आ रही है। अगर एक से अधिक अधिकार की बात की जाती है तो यहाँ पर डू का यूज किया जाता है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। द राइट टू पर्सनल ऑटोनॉमी, पर्सनल ऑटोनॉमी मतलब स्वतः के जो अधिकार हैं। डज नॉट इंक्लूड, इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना और एक्सक्लूड मीन्स होता है बाहर करना। इंक्लूड मीन्स शामिल करना और एक्सक्लूड मीन्स होता है बाहर करना, मतलब निकाल देना या रिमूव कर देना। आर राइट फॉर द रिकग्निशन, जो सेम सेक्स मैरिज है उसे एक्सेप्ट किया जाए, ये उनके अधिकार में शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। द कोर्ट वुड एजुडिकेट सोलली ऑन द बेसिस ऑफ पिटिशंस कंटेनिंग एलिटिस्ट व्यू, तो कोर्ट जो है वो निर्णय देगा। एडजुडिकेट मीन्स होता है निर्णय देना, कोर्ट जो है अपना निर्णय देगा सोलली, सोलली मीन्स होता है मेयरली या ओनली, ये सिनोनिम होता है मेयरली का, मेयरली का या ओनली का, सोलली। जो कोर्ट जो है अपना निर्णय केवल ऑन द बेसिस ऑफ मतलब के आधार पर, ऑन द बेसिस जो है पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब के आधार पर, पिटीशन जो याचिकाएं हैं उसके आधार पर निर्णय देगा। मतलब कोर्ट ने कहा है कि हम तो उसी आधार पर निर्णय देंगे जैसे कि याचिकाएं फाइल की गई हैं मतलब दर्ज कराई गई हैं। अब पिटीशंस की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है। कंटेनिंग पिटीशंस में शामिल है एलिटिस्ट व्यू, जो अमीर लोग हैं उनके व्यूज़ मतलब उनके विचार शामिल हैं। वाइल जबकि द लेजिस्लेटर जो कि कानून बनाता है उसे लेजिस्लेटर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड में दूसरी तरफ, वाइल यद्यपि या जबकि द लेजिस्लेटर ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ वुड टेक इनटू कंसिडरेशन, टेक इनटू कंसिडरेशन ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है टेक इनटू मतलब उस पर विचार करना चाहिए। जो लेजिस्लेटर है मतलब जो कानून बनाती है, जैसे विधानसभा जो है राज्य में होती है और केंद्र में पार्लियामेंट है, इसे लेजिस्लेटर बोलते हैं जहाँ कानून बनते हैं। जो लेजिस्लेटर हैं उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। टू ब्रॉडर व्यूज़ मतलब कि बड़े स्तर पर या बड़े दृष्टिकोण से, व्यूज़ में दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। टेक इनटू कंसिडरेशन मतलब विचार करना चाहिए, ब्रॉडर व्यूज़ और भी बड़े बड़े दृष्टिकोण से, मतलब जो पार्लियामेंट है विधानसभा है इन्हें बड़े स्तर पर मतलब बड़े दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इससे समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी विधानसभा और केंद्र सरकार को देखना चाहिए। वॉइसेस ऑफ द रूरल, रूरल मीन्स होता है ग्रामीण। अब यहाँ पे ख़त्म हुआ है ब्रॉडर व्यूज़ एंड और
एंड से हम सब्जेक्ट मतलब एंड से हम सब्जेक्ट भी, एंड जो है कंजंक्शन भी होता है, एंड से दो नाउन्स भी जोड़ते हैं। एंड वॉइसेस ऑफ द रूरल, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी वॉइसेस मतलब उनकी आवाज़ को ध्यान रखना चाहिए। सेमी रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, सेमी रूरल मतलब जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं उन्हें कहते हैं सेमी। सेमी रूरल जहाँ पर मतलब कि ग्राम गांव भी है कस्बा भी है। सेमी रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, जो कि सेमी अर्बन मतलब कि जो छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं और जो बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हैं उन्हें अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं। उनके भी जो उनकी वॉइसेस है या उनकी जो आवाज़ है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा था। रिलीजियस डिनोमिनेशन और धार्मिक जो मान्यता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल लॉ जो व्यक्तिगत कानून है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। एंड कस्टम्स एंड द इफेक्ट ऑफ द सेम सेक्स यूनियंस, और जो कस्टम्स हैं जो परंपराएं हैं या जो प्रथाएं हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। सेम सेक्स यूनियंस का ऑन द अदर लॉज, जो अन्य लॉज बन रहे हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। गवर्निंग मैरिजेस, जो कि मैरिजेस को गवर्न करते हैं मतलब कि जो सेम सेक्स मैरिज से अलग गवर्न करते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल की शादी को मान्यता देते हैं, ऐसे लॉज को भी ध्यान रखना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम तो उसी पे निर्णय देंगे जो यहाँ पर याचिका में मतलब हमारे सामने है, हम तो उसी पे याचिका देंगे। लेकिन अब जो केंद्र सरकार वो अपना पक्ष रख रही है, बता रही है कि मतलब समाज के लोग जो सेमी अर्बन में हैं, ग्राम में हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका, इसके बारे इनका भी ध्यान रखना चाहिए। और जो कानून है उन्हें कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट और विधानसभा पर छोड़ देना चाहिए, इसमें जजेस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, एग्जिस्टिंग में होता है वर्तमान में। द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द मैरिज, जो वर्तमान समय में मैरिज का कॉन्सेप्ट है। एस आ हेट्रोजिनस इंस्टीट्यूशन, हेट्रोजिनस इंस्टीट्यूशन मीन्स होता है एक मेल होता है। वर्तमान में जो शादियां होती हैं उसमें एक तो पुरुष होता है, दूसरी फीमेल होती है, मतलब आदमी और औरत के बीच में शादी होती है। ये एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है शादी का। देखिए हेट्रो जो होता है ये रूट वर्ड होता है। हेट्रो मीन्स होता है भिन्न भिन्न, हेट्रो मीन्स होता है अलग अलग, और होमो मीन्स होता है सिनोनिम मतलब एक जैसे। हेट्रो का अपोजिट होता है होमो, होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स सेम होता है, और हेट्रो मीन्स जो होता है अलग अलग, ये रूट वर्ड होते हैं। द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द मैरिज, जो मैरिज का एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है मतलब एक मेल और एक फीमेल होती है। ऐसा हेट्रोजिनस इंस्टीट्यूशन, ये जो है एकदम अलग है, मतलब जो मेल और मेल शादी करेंगे उससे डिफरेंट है। हैज़ द सेंसिटी ऑफ लॉ एंड द रिलीजन, ये जो है पवित्रता है कानून की और धर्म की। द सेंटर सेट, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। जो वर्तमान समय में मतलब करंट में एग्जिस्टिंग का सिनोनिम होता है करंट, जो वर्तमान में हो, एग्जिस्टिंग का सिनोनिम होता है करंट। जो वर्तमान समय में कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि हेट्रो मतलब कि भिन्न भिन्न, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ये कॉन्सेप्ट है या इंस्टीट्यूशन है इस समय प्रेजेंट में चल रहा है। और उसकी जो उसे धार्मिक रूप से मतलब रिलीजियसली जो उसे मान्यता दी जाती है और कानून भी मान्यता देता है, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। द सेंटर सेट, केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है अपने एफिडेविट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।